Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.2 question number 5. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? Two numbers are in the ratio 5:3. दोनों नंबर का रेशियो क्या है 5:3. इफ दे डिफर बाय 18, फिर बाद में दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 18. व्हाट आर द नंबर्स? तो फिर दोनों नंबर कौन सा है? सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5. Solution. So first you write what is given on that question. Ratio of the two number ratio of the two number ratio of the two numbers that is equal to 5:3. दोनों नंबर का रेशियो कितना है 5:3. सो लेट द टू नंबर बी let the two number be 5x and 3x. तो दोनों नंबर को मैंने क्या लिया, एक 5x लिया और एक 3x लिया. तो फिर बाद में दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 18. सो दैट मीन्स 5x minus 3x that is equal to 18. So according to the question, according to the question 5x minus 3x that is equal to 18. So this implies that. So 5x minus 3x that is equal to 2x. 2x equal to 18. So this implies that. तो फिर एक साथ कौन सा नंबर है 2 है, तो फिर 2 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में 2 को डिवाइड करना होगा. तो वही लिखिए 2x डिवाइड 2 इक्वल टू 18 डिवाइड 2. तो दोनों साइड में क्या किया 2 को डिवाइड किया. तो वही लिखिए डिवाइडिंग both the sides by 2. Dividing both the sides by 2. So this implies that. So 2 cancel. Then x equal to, so 18 is divided by 2. So 2 9s are 18. X equal to 9. So x का वैल्यू कितना है 9 है. So that means the greater number that is 5x. Greater number five x. So that is equal to 5 x का वैल्यू कितना है 9. 5 into 9 that is equal to 5 9 जार 45. एक नंबर कितना है, तो ग्रेटर नंबर जो है क्या है 45. बाद में स्मॉलर नंबर
smaller number, so that is 3x. 3 into x का वैल्यू क्या है 9, 3 into 9, 3 9 जा 27। तो फिर एक नंबर 45 और एक नंबर 27 है, तो भी लिखिए 10 45 and 27 are the numbers. Then next come to the question number 6. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive integers add up to 51. तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करने से कितना होता है 51 होता है। सो व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तो फिर वो इंटीजर कौन सा है। सो लेट अस डिफाइन। तो सबसे पहले हमको कॉन्सिक्यूटिव क्या है मालूम होना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो तीनों लगातार नंबर 3 लगातार नंबर को कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला जाता है। कैसे, सपोज 6 7 8 8 9 10 20 21 23, सो these are the consecutive numbers। लगातार 3 नंबर को कॉन्सिक्यूटिव नंबर बुलाता। सपोज मैंने x का वैल्यू क्या लिया 6 लिया, तो x मैंने 6 लिया, तो फिर जो 7 कैसे आएगा, अगर मैं 6 में 1 प्लस करूँ दैट मीन्स x प्लस 1। बाद में 8 कैसे आएगा, अगर x में 2 ऐड करो दैट मीन्स 6 में 2 ऐड करो, सो x प्लस 2। So these are the 3 consecutive numbers. Then let's go to the question number 6 solution. Let the consecutive integers be x, another one is x plus 1 and x plus 2. Let the consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2। तो फिर ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का सम कितना है 51, तो वही लिखिए their sum is 51। So that means x plus x plus 1 plus x plus 2 that is equal to 51। ये तीनों ना इंटीजर्स का सम कितना है 51, तो मैंने वही लिखा x plus x plus 1 plus x plus 2 that is equal to 51। तो अभी ब्रैकेट को हटा दीजिए x plus x plus 1 plus x plus 2 that is equal to 51। So this implies that। अभी सिमिलर टर्म को ऐड कीजिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सो x plus x दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1
plus 2, 1 plus 2 that is equal to 3 equal to 51. 3x plus 3 that is equal to 51. So this implies that. Then तो x 3x के साथ कौन सा नंबर है 3 है. सो 3 का साइन क्या है +3. तो फिर ये +3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना. तो फिर राइट हैंड साइड जब शिफ्ट करेंगे तो फिर ये +3 का साइन क्या होगा चेंज माइनस होगा. तो वही लिखिए 3x इक्वल टू 51 माइनस 3. ट्रांसपोजिंग 3 to राइट हैंड साइड. मैंने 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 48. सो दिस इम्प्लाइज दैट. तो अभी एक से साथ कौन सा नंबर है 3 है. तो फिर 3 को अभी हटाना है. तो फिर दोनों साइड में मुझे कौन सा नंबर डिवाइड करना होगा 3 को डिवाइड करना होगा. दैट इज 3x बाई 3 इक्वल टू 48 बाई 3. तो मैंने दोनों साइड में 3 को डिवाइड किया. तो वही लिखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स. डिवाइडिंग both the sides by 3. So this is that 3 cancel. X equal to 48 divide 3 that is equal to 16. So x equal to 16. That means first number x that is equal to 16. बाद में सेकेंड नंबर that is equal to x plus 1. So 16 plus 1 that is equal to 17. Then third number that is equal to x plus 2. So this equal x का वैल्यू कितना है 16 plus 2 that is equal to 18. So फिर the three consecutive integers are 16, 17 and 18. Then next come to the question number 7. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. तो 8 का 3 consecutive मल्टीपल्स को ऐड करने से कितना होता है 888. फाइंड द मल्टीपल्स. तो फिर मल्टीपल्स को फाइंड कीजिए. 8 का मल्टीपल्स को फाइंड कीजिए. सो लेट अस डिफाइन. क्वेश्चन नंबर 7 solution. Let the three multiples of
let the 3 multiple of 8 be x, x plus 8 and x plus 16. Let the 3 multiple of 8 be x, x plus 8 and x plus 16. तो फिर ये तीनों का सम कितना होता है 888. तो वही लिखिए देयर सम इज 888. So that means x plus 8 plus x plus 16, that is equal to 888. So this implies that. तो अभी ब्रैकेट को हटाइए x plus 8 plus x plus 16, that is equal to 888. So this implies that. अभी सिमिलर टर्म को ऐड कीजिए ax plus x, that is equal to 3x plus 8 plus 16, so that is equal to 24, equal to 888. So this implies that. अभी एक साथ कौन सा नंबर है 24, तो फिर 24 को हटाना है. तो 24 को लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं. तो 24 का साइन क्या है प्लस, जो राइट हैंड साइड जाएगा उसका साइन से क्या होगा चेंज होगा, दैट इज माइनस. तो वही कीजिए 3x इक्वल टू 888 माइनस 24. ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड. 24 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट. सो 3x इक्वल टू 888 माइनस 24. 8 minus 4, that is equal to 4. 8 minus 2, that is equal to 6. Then 8. 864. So this implies that. तो अभी एक से साथ कौन सा नंबर है 3 है, तो फिर 3 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में मुझे 3 को डिवाइड करना होगा. सो दैट इज 3x डिवाइड 3 इक्वल टू 864 डिवाइड 3. तो दोनों साइड में मैंने 3 को डिवाइड किया, तो वही लिखे डिवाइडिंग both the sides by 3. So this implies that 3 cancel, x equal to 864 को 3 में डिवाइड करना है. 864 डिवाइड 3. 3 2 jar 6. 8 minus 6, that is equal to 2. Then brought out 6. Then 3 8 jar 24. 26 minus 24, that is equal to 2. Then brought out 4. Then 3 8 jar 24. So that is equal to 288. X equal to 288. Then first number
first number x, that is equal to 288. Then second number that is x plus 8. So x वैल्यू कितना है 288 plus 8, so that is equal to 8 plus 8, that is equal to 16. Write down 6, carry 1, 8 plus 1 9, then 2, 296. Second number that is 296. Then third number that is equal to x plus 16. तो x से वैल्यू क्या है 288 प्लस 16. 288 से 16 को ऐड कीजिए 8 plus 6, that is equal to 14. Write down 4, carry 1, 8 plus 1 9 plus 1 10. Write down 0, carry 1, 2 plus 1, that is equal to 3, 304. So that means the three consecutive multiples of 8 are 288, 296 and 304. तो वही लिखिए. Thus the three consecutive multiples of 8 are multiple of 8 are 288, then 296 and 304.